आप सभी का फिर से प्रशांत सर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पूरा पढ़ने के बाद में आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत करने से पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, जिससे किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले छात्र व छात्राओं को हमारे चैनल के बारे में पता चलेगा और हमारे चैनल के माध्यम से वो जानकारी ले सकेंगे। देखते हैं जरा बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य वंश के थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति ने किया था। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तभी इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनकी दूसरी माता गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी यशोधरा थी और इनके पुत्र राहुल थे। जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई थी। एक ब्राह्मण थे कालदेव, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा यानी कि गौतम बुद्ध या तो बड़े होकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। इनके पिता ये तो चाहते थे कि ये चक्रवर्ती राजा बने, लेकिन सन्यासी बनने का भी ये डर था इनके पिता को। इसलिए इनको 29 साल तक 29 ईयर तक दुख का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि इनके पिता इनको कहीं ज़्यादा भेजते नहीं थे और दुख के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था। इनका जीवन काफ़ी सुख से भरा रहा 29 वर्षों तक। बुद्ध जब घर से बाहर निकले और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बुद्ध पूछते हैं उनके साथ, जब बुद्ध जाते हैं तो इनके साथ में एक इनका साथी चन्ना भी इनके साथ जाता है। इनका सारथी जो कह सकते हैं हम। चन्ना से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, ये बुद्ध पूछते हैं। तो चन्ना कहते हैं कि ये तुम्हारा भविष्य है। फिर ये एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक सन्यासी को देखते हैं। सन्यासी को देखने के बाद सब मोह माया ये छोड़ देते हैं और घर का त्याग कर देते हैं। घर के त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह का त्याग का वर्णन पाली ग्रंथ में मिलता है। ये घर छोड़ते हैं तो अपना घोड़ा कंठक को भी ले जाते हैं और इनका सारथी चन्ना जो था, जो इनको एडवाइस दे रहा था, उसको भी साथ में ले जाते हैं। फिर अनुमा नदी के पास ये अपना घोड़ा और अपना सारथी दोनों ही छोड़ देते हैं, अनुमा नदी के पास में। और ज्ञान की खोज में सबसे पहले ये वैशाली जाते हैं। अलार कलाम के आश्रम में पहुंचकर ये उपनिषद की शिक्षा ग्रहण करते हैं और काफ़ी तप की क्रियाएं ये करते हैं। इन्होंने ये सब सीखने के बाद में ये राजगीर जाते हैं। राजगीर से उरुबेला जाते हैं। राजगीर से ये उरुबेला जाते हैं। यहाँ 6 वर्ष तक मोहना नदी के पास में ही तपस्या करते हैं। 6 वर्ष के बाद में जब ये 35 वर्ष के हुए थे तो वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला का आज ये क्षेत्र ही बोध गया बोला जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन ये क्या है देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध का पहला उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया।
महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। यहीं पे इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में भी बताए थे। इन्होंने कहा था दुख है, पहला ये। दूसरा था दुख का समुदाय भी है। तीसरा है दुख का निदान है। चौथा है दुख का निरोधगामी प्रतिपदा है। दुख को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग में चलकर दुखों को खत्म किया जा सकता है, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था। इनके अष्टांगिक मार्ग क्या थे? पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी कि वस्तुओं के वास्तविकता का ध्यान होना कि हम जो वस्तु यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में उसकी वास्तविकता है क्या, इसका ध्यान रखना। दूसरा था सम्यक संकल्प, हिंसा के विचार से मुक्त हो जाना। हिंसा के विचार से मुक्त हो जाना। थर्ड था सम्यक वाक। सम्यक वाक यानी कि अप्रिय वचन का परित्याग कर देना, ऐसी बोली मत बोलना जिससे सामने वाले को बुरा लगे। सम्यक कर्म यानी कि हमेशा अच्छे कर्म करना। सम्यक आजीव, सदाचार के अनुकूल जीवन जीना। सम्यक व्यायाम यानी कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, सच्ची धारणाओं में विश्वास रखना। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता को बनाए रखना। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। अगर किसी को भी संघ में पहले प्रवेश करना होता है तो उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष तो होनी ही चाहिए थी, और माता पिता की अनुमति के बिना आप संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर माता पिता किसी ने भी बौद्ध संघ में जाने में मना कर दिया है तो ये अपने संघ में उसका प्रवेश वर्जित कर देते थे। कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति, कोई भी विकलांग, दास इस संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। संघ के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग तो था भिक्षु और भिक्षुणी, और दूसरा भाग था उपासक और उपासिकाएं। भिक्षु और भिक्षुणी जो थे वो सन्यासी जीवन जीते थे, वही उपासक और उपासिकाएं गृहस्थ जीवन जीते थे। उपासक उपासिकाएं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे अपना, और इस संघ में जो भी पैसा आता था वो सेकंड पार्ट यानी कि उपासक और उपासिकाओं की तरफ से आता था, क्योंकि यही कमाने वाले थे, यही उपभोग करने वाले थे, सब चीज़ें करने वाले यही थे। तो धन जो था ये उपासक और उपासिकाओं की तरफ से आता था जो गृहस्थ जीवन जीते थे। प्रारंभ में गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा आपको नेपोटिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने स्त्रियों को वर्जित कर रखा था, लेकिन बाद में अपने घर से ही महिलाओं को इस संघ में प्रवेश करने का आज़ादी आपने अपने घर से ही दी। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने घर से ही शुरू की थी महिलाओं को इस संघ में प्रवेश करने की। जब गौतम बुद्ध कपिलावस्तु पहुँचे तो उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे भी इस संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश करना है। तभी गौतम बुद्ध ने इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। भिक्षुणी संघ की स्थापना सबसे पहले वैशाली में हुई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई, वही भिक्षु संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। 15 वर्ष की आयु में संघ में प्रवेश कर सकते थे। अगर कोई भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है तो ये इस संघ में प्रवेश कर सकता था, और 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे पूरी सदस्यता मिल जाती थी। यानी कि 15 वर्ष की आयु में जब आप इस संघ में प्रवेश करेंगे तो आप एक परमानेंट मेंबर नहीं होंगे, लेकिन 20 वर्ष पूरे होते ही आप एक परमानेंट मेंबर बन जाएंगे इस संघ के। नेक्स्ट है इसी के बाद में बुद्ध के 10 सिद्धांत थे। 10 सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला सिद्धांत था दूसरे के धन की इच्छा ना करना। पहला सिद्धांत था ये। दूसरा सिद्धांत था झूठ ना बोलना।
तीसरा सिद्धांत था हिंसा से दूर रहना। चौथा सिद्धांत था मादक पदार्थों से दूर रहना। पांचवा विचार था या सिद्धांत था व्यभिचार ना करना। छठा था संगीत व नृत्य में भाग ना लेना। सातवां था सुगंधित चीज़ों का प्रयोग ना करना, जैसे आज हम लोग सेंट वेंट लगाते हैं, आजकल लोग बहुत सेंट वेंट बिकता है, ठीक है ना, क्या चल रहा है आजकल, हाँ तो फॉग चल रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वर्जित थी, मना थी। आठवां है असमय भोजन ना करना। नवा था सुखप्रद बिस्तर में ना सोना। 10वां था किसी प्रकार के द्रव्य का सेवन ना करना। शुरुआत के जो 5 सिद्धांत मैंने बोले हैं, मतलब दूसरों के धन की इच्छा ना करना, झूठ ना बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक पदार्थों से दूर रहना, व्यभिचार ना करना, ये जो 5 सिद्धांत थे, ये उपासक और उपासिकाओं को मानना होता था। और बाकी जो सन्यासी था, जो सन्यासी वर्ग से बिलोंग करते थे, उनको तो 10 के 10 सिद्धांत मानने पड़ते थे। कुछ अहम नाम के बारे में जानते कि यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे थे नौकाम्बिक। नौकाम्बिक जो था वो निर्माण से संबंधित एक अधिकारी होता था। भंडागारिक जो था वो खान पान से संबंधित था। कापिकारक जो था वो क्रय से संबंधित था। चीवर जो था वो वस्त्रागार से संबंधित अधिकारी होता था। आमरिक आराम से संबंधित अधिकारी होता था। ये था हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड पार्ट 1। जल्दी ही पार्ट 2 भी अपलोड होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, जिससे जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको शुरुआत से लेकर डीप लेवल तक जानकारी देना, नॉलेज देना, ये हमारा काम है। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।